साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, आज हम देखने वाले एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम जो चल रहा है 2024 में। साथियों, 27 से 30 अक्टूबर आज शिफ्ट में साथियों ये सारे एसएससी एमटीएस के जो 50 क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चन जो इस वीडियो में डाले हुए हैं साथियों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों। ये सारे क्वेश्चन खेल से संबंधित महत्वपूर्ण मंदिर है, महोत्सव है, पंचवर्षीय योजना है, प्रमुख जनजाति है, लोक नीति, इन सभी टॉपिकों से हमने क्वेश्चन डाले हैं। आपके 10 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के होने वाले हैं साथियों। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर क्वेश्चन यानी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद यदि पेपर देते हैं तो आप लोगों को बहुत बेहतर महसूस होकर और आप लोग 10 क्वेश्चन बिल्कुल इजी ही इस वीडियो से देखकर जाओगे, तो 10 क्वेश्चन आपकी इस वीडियो से फंसने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो में देर न करके चलिए अपने 100% सिक्योर और छपने वाले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। तो चलिए वीडियो में देर न करके साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों अपने खेल से संबंधित टॉपिक के 10 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे साथियों। तो हमारा इसमें का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेविस कप साथियों, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है टेनिस से इसका संबंध है, टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी जो है साथियों वो है क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है साथियों कि 12वां क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है साथियों, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है कि संतोष ट्रॉफी जो है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल खेल से यह संबंधित है, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये पूछा जा सकता है कि साथियों एक जो है चित्रा स्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है चित्रा स्वामी क्रिकेट स्टेडियम वह कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलोर शहर में स्थित है, बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है साथियों कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न ये हमसे पूछ रहा है कि हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में जो है साथियों 2 खिलाड़ी होते हैं, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वॉलीबॉल जो है, वॉलीबॉल में एक टीम से एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो एक टीम में एक समय से केवल 6 खिलाड़ी इसमें खेल सकते हैं, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों इस टॉपिक का कि कबड्डी मैच में एक टीम से कितने खिलाड़ी एक बार में खेल सकते हैं? तो इसमें 7 खिलाड़ी जो है एक टीम से एक बार में खेल सकते हैं, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्नों की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक ये है साथियों मंदिर से है, महत्वपूर्ण मंदिर जो मंदिरों से संपूर्ण जो मंदिरों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, उन्हीं का केवल सॉल्यूशन है 10 और 10 प्रश्नों का। तो साथियों मंदिर से रिलेटेड जो प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्जामों में उसको सॉल्व करेंगे साथियों। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरेश्वर जो मंदिर है स्थित है? तो वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे ये पूछा जा सकता है साथियों कि उड़ीसा और पास के जिले के मंदिर वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी डिस्क जो है क्या कहलाती है? वह आमलक कहलाती है। आमलक इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों कि जो है इसकी चोल शासक ने तंजौर बृहदेश्वर जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? बृहदेश्वर मंदिर का। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि मुक्तेश्वर जो है मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर जो शिव को समर्पित है तो यह उड़ीसा में इसका स्थित है। उस उड़ीसा राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि ऐरावतरनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु इसका भी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि मदन मोहन मंदिर का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली किसे कहा जाता है? तो नागर शैली को लोकप्रिय शैली के नाम से जाना जाता है। नागर शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों मंदिर से रिलेटेड कि एलोरा में किस प्रसिद्ध राजकूट जो है राष्ट्रकूट राजा ने कैलाश के रंगकाट के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूट राजा प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट राजा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबुबाची महोत्सव। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंबुबाची महोत्सव। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली के एक उदाहरण? तो नागा शैली इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नागा शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि नाब्रता नामक फसल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है साथियों अब हमारा टॉपिक अगला है महोत्सव। महोत्सव से अब हमारे क्वेश्चन उठेंगे। 10 क्वेश्चन अब महोत्सव से होगा। महोत्सव से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। लगभग सभी शिफ्टों में जो है महोत्सव के जितने भी टॉपिक आपको बताएंगे साथियों, सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन लगभग पूछे ही जा रहे हैं साथियों और पूछे जाएंगे साथियों। तो महोत्सव से अपना प्रश्न क्या बन सकता है कि नबन्ना नामक फसल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा महोत्सव से क्या पूछा जा सकता है? यह पूछा जा सकता है कि याओसांगा जो है याओसांगा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह साथियों मणिपुर राज्य में ये मनाया जाता है। मणिपुर इसका राज्य जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है महोत्सव से रिलेटेड कि बोहाग बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है साथियों। असम राज्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है साथियों कि कैम्बाला जो है कैम्बाला नामक त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? सॉरी दोस्तों, राज्य से संबंधित है। यह कर्नाटक राज्य से इसका संबंध है। कर्नाटक राज्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है महोत्सव से रिलेटेड कि
द साइंस फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो द फेस्टिवल साइंस का आयोजन जो है नेपाल देश में जो है किया जाता है साथियों। नेपाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपको बता दें कि 10 नंबर इसमें से कहीं नहीं गए, सॉरी दोस्तों 10 क्वेश्चन इसमें से कहीं नहीं गए साथियों। 10 के 10 क्वेश्चन आपको जरूर से ज़रूर मिल जाएंगे आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। बिल्कुल राइट आप लोगों ने सुना साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है हमसे कि कैलाश उपाध्याय जो है फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में इसका भी आयोजन किया जाता है। तो कर्नाटक राज्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कह रहा है साथियों कि निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो साथियों देखिए साथियों इसमें पूछा कि निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? तो साथियों जो है चेन्नई में इसका आयोजन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो ये हमारे प्रयागराज में और उज्जैन में और वाराणसी में, काशी में, ये चारों स्थान पे ये लगता है साथियों। क्वेश्चन आपके आ जाए एक्स्ट्रा ये इससे संबंधित कि जो है कुंभ मेला कौन से मतलब कि राज्य के ज़िले में या कौन से राज्य में लगता है? तो साथियों आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगता है और मध्य प्रदेश में भी लगता है साथियों। उत्तर प्रदेश में 3 जगह पे लगता है, एक प्रयागराज, दूसरा वाराणसी, तीसरा काशी। और ये है साथियों कि उज्जैन एक मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में भी जो है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा साथियों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है साथियों कि रंगोली बिहू नामक त्यौहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वह असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि जो अंबुबाची मेला है किस राज्य में संबंधित है? तो राज्य किस राज्य में किया जाता है? तो यह असम राज्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये हमसे पूछा जा सकता है, लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का कि आदिवासी त्यौहार भक्ति पर्व जो है नामक त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? या झारखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। झारखंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगले टॉपिक ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित साथियों। आप लोगों को पहले से बता दें कि इसमें 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन इसमें समाहित है साथियों। 40 to 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आज की डेट में साथियों। तो आज की डेट में 10 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपके कितने नंबर बनते हैं साथियों? 30 नंबर आपके बनते हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम देने पर। तो 30 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जा रहे हैं। तो आपको कोई घाटा नहीं है साथियों, बिल्कुल भी घाटा नहीं है। आप लोग देखेंगे इस वीडियो तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो बात कर लें पंचवर्षीय योजना के पहले क्वेश्चन की। तो इसमें भी 10 क्वेश्चन हम आपको वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि 10 क्वेश्चन हर टॉपिक से हमने लिया है साथियों। तो आपको ये इस पंचवर्षीय योजना से 10 क्वेश्चन को हम क्लियर करा दे रहे हैं साथियों। तो पंचवर्षीय योजना से पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषणा की गई थी? तो इसका पंचवर्षीय योजना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। पंचवर्षीय योजना बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है साथियों कि जो है गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का पंचवर्षीय योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय ही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य है? तो यह पहली पंचवर्षीय योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो पहली पंचवर्षीय योजना बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा सकता है साथियों कि जो है पहली पंचवर्षीय योजना के किसके द्वारा शुरू किया गया
तो इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसको शुरू किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई। तो यह कब आरंभ हुई, तो 1951 इसको ईस्वी आपको बिल्कुल याद रखना है साथियों, क्योंकि ये पूछा जा सकता है 27 के किसी भी शिफ्ट में, 27 अक्टूबर के किसी भी शिफ्ट के एग्जाम में यह जरूर पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि योजना बनाई जो है जा चुकी है, तो यह कब बनाई जा चुकी है। तो 12 योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। तो ये योजना की संख्या जो है ये 12 योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 12 योजनाएं जो है बनाई जा चुकी हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक सफलता योजना किसे माना जाता है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफलता का योजना कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है साथियों कि बिल्कुल भी पूछा जा सकता है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से आरंभ की गई। तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का साथियों। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो इसको भी बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, और इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख के रखिए, क्योंकि ये 27 के शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में साथियों ये पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इसका जो है योजना का कब से कब तक चली थी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। तो बढ़ते हैं साथियों अपने अगले टॉपिक के क्वेश्चन की। तो अगला टॉपिक हमारा ये है साथियों कि प्रमुख जनजातियों से भी आपका क्वेश्चन बहुत आ रहा है साथियों, जनजातियों से भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है। तो जनजातियों का भी हम क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में। तो जनजातियों में पहला सवाल ये पूछा जा सकता है साथियों आप लोगों से कि पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि मासिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं। तो यह माजुली द्वीप इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो है मिसिंग जो है जनजाति ये माजुली द्वीप पर निवास करती है। माजुली द्वीप इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है साथियों कि खासी जनजाति कहाँ पर रहती है। तो खासी जनजाति मेघालय राज्य में इनका निवास है। मेघालय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है साथियों कि ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट प्रश्न कि आदमी जो है जनजाति किस राज्य से संबंधित है जो सेकेराइनेई नामक उत्सव मनाती है। तो यह नागालैंड राज्य से इसका संबंध है। नागालैंड राज्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है साथियों आपसे जनजाति से संबंधित ये पूछा जा सकता है कि भोटिया जो है भोटिया किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति है। तो भोटिया जो है साथियों उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड से जो है भोटिया जनजाति निवास करती है। उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, भोटिया वो था ये भूतिया है। भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो यह सिक्किम, इसको याद रखना है। सिक्किम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है साथियों कि किस राज्य की कुकी जनजाति मीमकूट उत्सव मनाती है। तो यह नागालैंड राज्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि टोडा जो है, टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो या तमिलनाडु से इसका संबंध है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चेचू अनुसूचित जनजाति भारत की किस राज्य से संबंधित है? तो या तेलंगाना बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, तेलंगाना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीसी जो है, नीसी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अरुणाचल इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, तो ये कह रहा है संस्थाल जो है, संस्थाल किस राज्य का प्रमुख जनजाति है? तो यह पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पश्चिम बंगाल इज द वेरी वेरी राइट आंसर साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चनों की ओर। तो नेक्स्ट और ये लास्ट टॉपिक है साथियों, तो ये लोक नृत्य से है। तो लोक नृत्य से आपके जो है 6 से 9 नंबर आपके लोक नृत्य से बिल्कुल कंप्लीट होते हैं साथियों। तो लोक नृत्य से ऐसा नहीं है कि 2 से 3 क्वेश्चन ना पूछा जाए, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो लोक नृत्य से हमारा ये टॉपिक है लोक नृत्य, तो लोक नृत्य से हम 10 क्वेश्चन आपको इसमें से भी कराने वाले हैं। उसके बाद आपके जीके जीएस में साथियों और भी टॉपिक है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। आज के वीडियो में 4 टॉपिकों को, फिर अगले वीडियो में जो है अगले टॉपिकों को हम सॉल्व करेंगे। तो लोक नृत्य का टॉपिक जो है सॉल्व करते हैं साथियों, इसका भी 10 क्वेश्चन है साथियों, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप नाटक कर्नाटक से संबंधित है? तो राउफ नृत्य जो है जम्मू कश्मीर का नृत्य है, तो ये राउफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा। और बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सशस्त्रीय नृत्य नहीं है साथियों? तो ये भांगड़ा जो है भारत का नहीं है, ये पंजाब का सशस्त्रीय नृत्य है। आप लोगों के 2 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए, क्योंकि ये भांगड़ा जो है ये कौन सा है? ये भारत का सशस्त्रीय नृत्य नहीं है, तो यह पंजाब का है सशस्त्रीय नृत्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हमारा, सॉरी साथियों यहाँ पे भारत नहीं होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से वो होगा महाराष्ट्र, यहाँ पे होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र होगा साथियों। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन गलत लग रहा था, महाराष्ट्र इस जगह पे होगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का सशस्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा इसका सशस्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भांगड़ा जो है कहाँ का नृत्य है? ये पंजाब का है, तो पंजाब का नृत्य है, लेकिन ये पूछ रहा नहीं है, तो यह भांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम का है? तो मिजोरम का पाखु पिल्ला हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर साथियों, पाखु पिल्ला इसका राइट आंसर होगा। बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तो तमिलनाडु से कुम्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुम्मी जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बाहुल्य नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाहुल्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल का बाहुल्य लोक नृत्य है साथियों, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर साथियों। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित है? तो यह मांगोरिया है, मांगोरिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित, छत्तीसगढ़ का ये लोक नृत्य है मांगोरिया, मांगोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मणिपुर जो है का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य कौन सा है? तो थांगता नृत्य जो है मणिपुर का नृत्य है, मणिपुर का नृत्य कौन सा है? थांगता।
और साथियों नित्य से अगर वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल पर नित्य से सारे राज्यों की वीडियो अपलोड की गई है, जाकर आप लोग बिल्कुल विस्तार पूर्वक उसको ध्यान पूर्वक से समझ कर देख लीजिए। साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड का नहीं है। तो झारखंड का कौन सा नृत्य नहीं, लावड़ी जो है ये झारखंड का नहीं है, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ये लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है, तो इसका लावड़ी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है। तो यह ताशी जो है ताशी साब्दो जो है सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम का लोक नृत्य जो है ताशी साब्दो है। ताशी साब्दो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें लास्ट प्रश्न की। तो लास्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो कूद नृत्य जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कूद नृत्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो आई होप साथियों आप लोगों के इसमें से 40 क्वेश्चन बिल्कुल से तैयार हो गए होंगे, 10 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो गए। तो 40 क्वेश्चन कराएं, इसमें से 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके एसएससी एमटीएस में आने वाली शिफ्टों में जो होने वाला पेपर है उसमें देखिएगा साथियों, इससे क्वेश्चन बाहर कहीं नहीं पूछेगा। तो आई होप साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल पहले सबसे पहुंचे साथियों। तो साथियों चलिए अपने अगले टॉपिक के अगले क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।